नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज की खास रिपोर्ट। मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर भौवारा मधुबनी बिहार का मशहूर और मारूफ मेयारी तालीमी इदारा है। 1952 में एक अजीमुशान इजलास के मौका से शेखुल अरब वल अज़म हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी थी। बहुत सारे उलमा शामिल थे, बिलखुसूस अमीर शरीयत राबे हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान नामी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब नौरल्लाह मरकदहू वगैरह। इन्हीं बानीन के अखलास से यह इदारा बहुत तरक्की किया। मौलवी दर्जा तक मेयारी तालीम होती है। मजबूत तालीम और बेहतर तरबियत की वजह से तलबा व तालिबात की भीड़ रहती है। यहाँ की खुसूसियत है कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम का भी बहुत अच्छा इंतजाम है और यहाँ के दर्जा हिफ्ज़ की बहुत शोहरत है। यहाँ के फारिगीन मुल्क में हर जगह मिल जाते हैं। आइए सुनते हैं आपका नाम क्या है? आप मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के मेंबर भी हैं। जी हाँ। आप ये बताएं कि मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन का बुनियाद कब रखा गया? 1952 में। और ये तो इन दिनों इस सरकार से मंजूरी कब मिली? 72-73 में मिली। फिर आप ये बताएं कि अभी तो लगभग ये लॉकडाउन में तो 7-8 महीने से 9 महीने से मदरसा बंद है, लेकिन ये मदरसा मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान लेवल सतह पर ये मशहूर और मारूफ है, दीनी दरसगाह है। जबकि ये मदरसा सरकार से भी मंजूर शुदा है। जबकि मदरसा के तई सरकार आवाम लोगों के यकीन में कमी है कि मदरसा के बारे में लोगों के अंदर गलतफहमियाँ भी रहती हैं, लेकिन बावजूद इसके मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन अपने कारकर्दगी की वजह से कैसे ये मशहूर रही, इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। इसमें जो है कि मौलाना इससे आए थे, मौलाना हारून रशीद साहब 1970 में यहाँ। उसके बाद तो ये मकतबी था। उनके आने के बाद वो मदरसे में कुछ बच्चे के खाने पीने का भी नज़म किया गया, ये 3 बच्चे के लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये समझिए कि बढ़ता ही गया और आवाम के मदद से, आवाम के चंदा से यहाँ बच्चे को खिलाया जा रहा था। आज तक भी वही बच्चे को आवाम ही के चंदे से खाना। कितने बच्चे रहते हैं अभी? अभी लगभग 300 बच्चा है मेरे यहाँ। इसमें किस तरह की पढ़ाई होती है? मतलब बच्चे मतलब कि आलिम हाफिज का? इसमें यहाँ हाफिज की पढ़ाई होती है, आलिम की पढ़ाई होती है और इसमें क्या कहते हैं अंग्रेजी, हिंदी और हिसाब की भी अच्छी तालीम, मतलब दीनी असली दोनों चलती है, दोनों तालीम है। कुल कितने असातिज़ा हैं यहाँ? यहाँ लगभग 12 असातिज़ा हैं बोर्ड से, मुसलकी क्या कहते हैं जो मंजूर शुदा सरकार दे दी है पेमेंट, और उसका 9 उस्ताद करीब प्राइवेट रखा गया है। तो फिर ये 9 उस्ताद को कहाँ से पेमेंट करते हैं आप लोग? ये हम लोग सब आवाम के चंदा से करते हैं। बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है आप लोगों को यहाँ? बहुत मैंने कुर्बानी क्या, ये आवाम हमारे बहुत मुखलिस है और ये जानती है कि ये पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, गरीब बच्चे पर खर्च कर रहे हैं, गरीब बच्चे की तालीम हो रही है, इसलिए खुशी से आवाम हमारी ताउन करती है। आप ये बताएं कि ख़ासकर जो सरकारी मदरसा के बारे में आप भी जानते होंगे कि लोग उसे अलग अजीब व गरीब निगाह से देखते हैं। सरकार भी बहुत ही के यहाँ भी लोग शिकायत करते हैं। बावजूद इसके मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन के नंबर 1 होने की वजह क्या है? यहाँ सिर्फ जो भी उस्ताद मेरे यहाँ हैं बहुत मुखलिस होकर बच्चे के साथ तालीम देते हैं और वो बच्चे पर अच्छी तरह निगरानी करते हैं। उसके कैरेक्टर से, उसके बिहेव से जो भी कमी जैसी होती है बच्चों को उससे पाक रखाया जाता है। बुरी चीज़ों से पाक रखने के लिए ज़्यादा हिदायत दी जाती है और गलत सोहबत से बच्चे को बचाया जाता है। यहाँ दीनी तालीम और कलाम पाक की जो तालीम है वो बहुत ही मुस्तहकम है। यहाँ दारुल क़ज़ा भी है। हाँ, अभी कौन है देखते हैं? अभी दारुल क़ज़ा मौलाना काजी नजमुल हुदा साहब हैं नायब,
और मौलाना हबीबुल्लाह साहब जो काजी थे जो 5 महीना पहले इंतकाल कर गए। जी जी। उनके बाद काजी नजमुल खुदा साहब नहीं, ये पहले ही से थे, पहले से नायब काजी थे। नायब थे काजी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तारीफ आपकी बोलिए। जी, मेरा नाम नजमुल हुदा कासमी, नायब काजी दाउल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गुआ पोखर भवाड़ा मधुबनी है। नजमुल हुदा साहब, आप ये बताएं कि काजी शरीयत रहे अलहाज काजी हबीबुल्लाह साहब कासमी के इंतकाल के बाद, इंतकाल मलाल के बाद आप बतौर नायब नाज़िम मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन, नायब काजी आप मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में हैं और आप इस जो मसला मसाइल को आप देख रहे हैं, इसमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई परेशानियां भी आपके सामने पेश आ रही हैं? देखिए, हज़रत काजी साहब मरहूम काजी शरीयत दाउल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पोखर भवाड़ा मधुबनी पूरे मधुबनी के आबरू थे और बतौर ख़ास मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन में जो रौनक है, जो चहल पहल है, उन्हीं के नतीजे में है। काजी साहब का इंतकाल यकीनन एक बड़ा ख़सारा है मिल्लत के लिए। सब लोग कमी महसूस कर रहे हैं काजी साहब का। यकीनन काजी साहब के ताल्लुक़ से कमी महसूस होती है मदरसे में भी और दाउल क़ज़ा में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काम के ताल्लुक़ से या इसी तरीक़े से लोगों का जो दाउल क़ज़ा से रब्त था और जो दाउल क़ज़ा में लोग आते जाते थे और हमेशा दाउल क़ज़ा से लोगों का जो ताल्लुक़ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हज़रत काजी साहब के इंतकाल से पहले था वैसे ही अब भी है। और जो मामलात और जैसे मामलात पहले आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मामलात आ रहे हैं और उन मामलात का वैसा ही तस्फिया किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से हज़रत काजी साहब की कमी कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुई। आप ये बताया कि दाउल क़ज़ा में जो मामलात पेश आते हैं आपके सामने, आपकी क्या कोशिश होती है? देखिए, जब दाउल क़ज़ा में कोई मामला पेश आता है तो हमेशा मरकज़ी दाउल क़ज़ा इमारत शरिया या ज़ैली दाउल क़ज़ा जितने दाउल क़ज़ा हैं, सबका ये मामला होता है और सबका ये हाल होता है कि अनथक कोशिश ये की जाए कि फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से अपना मामला सुलह पे हल कर लें। और अगर, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह बेहतरीन चीज़ है, तो हमेशा दाउल क़ज़ा का ये मामूल रहा है कि जब भी कोई फ़रीक़ आते हैं तो सुलह पे ज़ोर दिया जाता है कि किसी तरीक़े से इन दोनों का घर बस जाए और दोनों में सुलह हो जाए। और अगर सुलह कारगर नहीं होती है तो दोनों की आपसी रज़ामंदी से बज़रिए खुला या बज़रिए तलाक़ के मामले को हल कर दिया जाता है और उसका तस्फिया कर दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि छोटे छोटे मामले जिसका कोई हाथ पाँव नहीं होता है और वही मामला तलाक़ तक चला जाता है, इसके लिए आप कुछ एक पैगाम दें कि कौम के बच्चों को, बच्चियों को क्या करना चाहिए कि उस हद तक नहीं पहुँचे जिस हद तक लोग पहुँच जाते हैं? देखिए, हमने ये महसूस किया है कि छोटी मोटी बातों को लोग बड़ी बात बना देते हैं, तिल का तार कर देते जी। और मियाँ बीवी की जो बातें होती है तो मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत मोहब्बत का रिश्ता होता है। उसमें तलखी हर मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ ना कुछ आती है, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं कि उस तलखी को भुला करके और उस करवाहट को भुला करके आगे निकल जाते हैं, तो उसके उन दोनों मियाँ बीवी के मामले में कोई रुकावट नहीं आती है। और जो लोग उसी बात को, छोटी मोटी बातों को लेकर के उसको बड़ा बना देते हैं, तो यही मामला तलाक़ तक पहुंचता है। तो मेरी गुजारिश है, जो लोग सुलह पसंद हैं या जो लोग बड़े हैं, गांव के ज़िम्मेदार हैं, उनको ये मेरा पैगाम है कि अगर उन तक ये बात पहुँचे तो उन बात को वहीं दफ़ा कर दिया जाए। और मियाँ बीवी से मेरी गुजारिश है कि जो छोटी मोटी बातें हैं उसको भुला करके आगे बढ़ा जाए, तो इंशाअल्लाह जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है वो सुकून की ज़िंदगी रहेगी और फिर उसमें तलखियाँ इंशाअल्लाह नहीं आएगी। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.